नुज़हत परवीन मेरा नाम हुआ। किस पद पे नामांकन किया? कार्यकारिणी के पद पर किए। कार्यकारिणी के पद पर किए हैं। अच्छा, तो आपका क्या दायित्व होगा इसमें जीतने के बाद? आपका क्या दायित्व होगा, क्या काम होगा? जो बड़े पद पर जो जीत करके आएंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट और सचिव जो भी करेंगे, उनको सही जो लगेगा उसमें उनका सहयोग करेंगे। अगर लगेगा कि जो हित में नहीं है तो उनको मशवरा के तौर पे अपनी बात को रखेंगे। हमको किसी उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं है। आज से 10 साल पहले का देखा जाए, यहाँ पानी पिलाने के लिए चपरासी रहा करता था और आज एक आदमी नहीं है पानी पिलाने के लिए पूरे संघ को। और वकालतनामा का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। और हम चाहते हैं वैसे मेरे बंधु, मेरे बड़े गार्जियन जीते जो कम से कम इसकी व्यवस्था करे। समरसेबुल लगा देने से होगा तो खिलावेगा, समरसेबुल से पानी भरेगा। आप या तो प्रत्याशी बनिए या फिर चुनाव आयोग बनिए, कोई एक काम करें। आप सब काम करें, सब काम करें तो यहाँ पर गलत कभी भी आपको करता हम लिख देंगे। आज विवाद नहीं हंस के संशोधन कोई गुंजाइश करते थे, लेकिन चुनाव क्या नाम आप देख रहे हैं यस भारत न्यूज। यस भारत न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम आए हुए हैं विभाग न्यायालय समस्तीपुर परिसर में है और यहाँ वकील संघ का चुनाव होने वाला है और चुनाव को लेकर के यहाँ सरगर्मी तेज है। यहाँ लोगों में चहल पहल, खास करके अधिवक्ताओं में यहाँ चहल पहल तेज है। बहुत सारे लोग अपना अपना नामांकन कर चुके हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन था और जानेंगे कि यहाँ जो लोग नामांकन किए अधिवक्ता बहुत सारे पद के लिए किए, प्रेसिडेंट के लिए किए हैं, क्या सेक्रेटरी के लिए किए हैं, तो उनसे मिलेंगे और बात करेंगे। इससे पूर्व जो सेक्रेटरी थे उनसे भी हम बात करेंगे और इस बार यानी पिछले 2 बार पूर्व से वो सेक्रेटरी रहे हैं और इस बार तीसरा बार वो नामांकन किए हैं। तो अभी हम उनसे बात करेंगे कि अब क्या माहौल है अभी और वकीलों के हित में वो क्या आगे करने वाले हैं। चलिए आज ये मिलते हैं, उनसे हम कुछ बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी विमल किशोर राय मेरा नाम है। सबसे पहले आपका यस भारत न्यूज में आपका स्वागत है। और वकील संघ का भी चुनाव होने वाला है, इसमें आप नामांकन किए? जी नामांकन किए हैं और मैं पहले भी रह चुका हूं और पिछले बार इस सेशन में भी 3 साल से लगातार हूं। 2 टर्म रह चुका हूं और तीसरे टर्म के लिए मैं आवेदन किया है, अपना नॉमिनेशन किया है। और इस बार मेरा योजना है कि सभी अधिवक्ताओं को जीवन बीमा कराएंगे, सामूहिक होगा, उसके हर लोगों के खाता में पैसे। एक मिनट सर, एक चीज़ बताइएगा, अभी से पहले अपने अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या ऐसा काम किया है कि आपको लोग इस बार फिर पुनः वोट दे करके आपको विजेता बनाए? जी इस बार मैंने हमारे बिल्डिंग जितने भी थे सब जीर्ण शीर्ण हालत में थे, उन सबों का जो है मरम्मत करवाया गया, उन सबों को डेंटिंग पेंटिंग करवाई गई, फर्श बनवाया गया और अधिवक्ताओं के लिए जहां तक हो सकेगा या हुआ है उस तरह से उन्नति के लिए, उनके सुविधा के लिए सारी काम की जा रही है। इस बार फिर आप चुनाव में खड़े हैं तो क्या लगता है आपको कि इस बार फिर पुनः विजय होंगे? तो क्या क्या आपको कि क्या प्लान है आपके पास में कि अधिवक्ताओं के हित के लिए आप क्या क्या काम करेंगे कि इस बार फिर आपको पुनः लोग
वोट दे करके विजय बनाएंगे? जी मैं बता चुका हूं कि इस बार मैं बीमा इंश्योरेंस कराऊंगा सभी अधिवक्ताओं के लिए, सभी के फंड में पैसे जाएंगे और सभी के सुरक्षा के लिए और सभी के कैजुअलिटी के लिए जो एक राशि तय की जाएगी और वह राशि उन लोगों को दिया जाएगा। बीमा के अलावा और क्या क्या अधिवक्ताओं को यहाँ सुविधा मिलता है जो उनको आप दिलाने का क्या करेंगे? अधिवक्ताओं को रहने, पंखा, बिजली, पानी पीने ये सारी सुविधाएं दी जाएगी। बीच में कुछ दिक्कत हुआ है, कोरोना के कारण लोगों को सुविधा से वंचित होना पड़ा है, लेकिन इस बार उस सुविधा में सुधार करते हुए उससे भी बेहतर उपाय किया जाएगा। अच्छा, नामांकन का आज आखिरी दिन था, तो अभी तक कुल कितने नामांकन हो चुके हैं आपकी जानकारी के हिसाब से? मेरे जानकारी में अभी तक सचिव पद के लिए 8 हुए हैं और प्रेसिडेंट के लिए 4 हुए हैं और अन्य पदों पर भी लोग हुए हैं। काफ़ी संख्या में लोग इंटरेस्ट दिखला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिला इनसे और बात किया, और भी उम्मीदवार हैं जिनसे हम चलते हैं और मिलते हैं, बात करते हैं, और यहाँ पे और भी अधिवक्ता हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल यस भारत में मैडम आपका स्वागत है। थैंक यू। और अभी आप प्रेसिडेंट पद पे हैं? और फिर नॉमिनेशन किए। हाँ जी। और इस बार फिर पुनः चुनाव हो रहा है, चुनाव सरगर्मी तेज है, अभी फिर नामांकन किया है आपने? जी। अच्छा, नामांकन का तो आज आखिरी दिन है। जी। तो अभी तक कितना उम्मीदवार नामांकन किया? अभी तक प्रेसिडेंट में 4 उम्मीदवार हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट पद पे 4 उम्मीदवार हैं। तो एक चीज बताइएगा मैडम कि अभी तक आपने प्रेसिडेंट रहते हुए अपने अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या काम किया? अब हम लोग जब से प्रेसिडेंट बने हैं, मैंने इस रीजन में, हमारे रीजन में तो 2 साल कोर्ट को कोरोना खा गया। कोरोना पीरियड में कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हुआ हमारे जो ओल्ड बिल्डिंग थे उसमें हम पूरा छत को तोड़वा करके उसको रिन्यूअल करवाए। सामने घुटना से भी ठेहुना पर पानी लग जाता था, उसको भरा करके उसका मिट्टीकरण करा करके उसको ऐसा कराए जो पानी नहीं लगे। और भी जो अधिवक्ता जिस वक्त हमको खोजे हम सदैव उनके लिए हाजिर। यानी कि सभी अधिवक्ताओं के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए सहायता होता है। तो अब फिर चुनाव होने वाला है, टोटल कितना यानी कि वोटर है आपके जो वोट गिराएंगे? अभी हमारे यहाँ अभी टोटल अभी के वोटर लिस्ट के अनुसार 1040 वोटर हैं। अच्छा, 1040 वोटर है। तो क्या उम्मीद लगता है कि इस बार के चुनाव में आपको कुल कितना मत आने की उम्मीद है? अब सबसे ज्यादा, पिछले बार भी हमको सबसे ज्यादा मत आया था। सबसे ज्यादा जितने भी कैंडिडेट थे, हर जितने पद पर सबसे ज्यादा हमको 470 आया था। कहीं ना कहीं सबसे अच्छा बेहतर काम करते हुए आप प्रचलित हैं इस व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर में, तभी तो आपको सबसे ज्यादा मत आता है। तो क्या लगता है कि अब क्या काम करने की जरूरत है अब व्यवहार न्यायालय में? आपके माध्यम से क्या लगता है कि जो काम बचा हुआ, क्या क्या काम बचा रह गया जो आगे कीजिएगा? अब हमारे जो युवा अधिवक्ता वर्ग है उनके लिए तो हमको बहुत कुछ करना है। हम लोग गवर्नमेंट को भी लिख कर देंगे, अपने बार काउंसिल को भी लिख कर देंगे, ताकि जो नए अधिवक्ता आते हैं उनके समस्याओं के निदान के लिए उनको इतना पैसा आए जो किसी परेशानी से नहीं घिरे। और अपने बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए भी हम लोग ऐसा कुछ चाहेंगे जो उनके लिए भी कुछ फंड आए, ताकि उनका भी बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। और जहाँ तक होगा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो भी होगा उसमें हम हर वक्त तत्पर रहेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे। अभी हमने मैडम से बात किया, अभी सेक्रेटरी है और सॉरी प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट है और अधिवक्ताओं के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं, मिलते हैं, ठीक है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी है, और क्या आगे इन लोगों का प्लान है, क्या होना चाहिए, हम इस पर बात करते हैं, चलते हैं। अभी हमने आपको बताया कि अभी व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर परिसर में हम हैं और यहाँ चुनावी सरगर्मी तेज है, वकीलों का यहाँ चुनाव है, वकील संघ का। और अभी हम कुछ अधिवक्ताओं से बात करवाए हैं जो नॉमिनेशन किए हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं। कई पद हैं इसमें, अधिवक्ता संघ में प्रेसिडेंट है, कई मेंबर हैं, तो देखते हैं, मिलते हैं कुछ और अन्य अधिवक्ताओं से कि किन किन पद पे और भी कुछ लोग यहाँ माला रखा हुआ है। लगता है आज ही नामांकन हुआ है, ऐसा जाहिर होता है। तो मिलते हैं यहाँ पे, आप लोग में से कोई आदमी प्रत्याशी नामांकन किए हैं? जी मैंने नामांकन किया है। सबसे पहले आपका यस भारत न्यूज़ में स्वागत है। जी, नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम हेमंत कुमार अम्बष्टा है और यहाँ 25 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ।
किस पद पे नामांकन किए? हम जिला वकील संघ के महासचिव पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किए हैं जी। तो एक चीज़ ये बताइएगा, आज आखिरी दिन आपने नामांकन किया? नहीं, मैं तो सबसे पहला ही दिन 21 तारीख को ही अपना नामांकन दाखिल, सबसे पहला। तो अभी ताज़ा लग रहा है। माला हमारे जो कलीग फ्रेंड हैं, इन्होंने अभी नामांकन आज दाखिल किया है जी। ये कार्यकारिणी के पद पर आज नामांकन दाखिल हुआ। ये माला सभी इन्हीं का है जी। आज चूँकि टेबल एक है इसलिए ये माला रखा हुआ जी। तो बैठ करके हम करते हैं, बात करते हैं इनसे कि क्या ये बेहतर अपने अधिवक्ताओं के लिए क्या बेहतर करेंगे कि इनको लोग वोट दे करके जिताएंगे, लोग इनको सभी अधिवक्ता मिलकर इनको जिताएंगे। आखिर ये क्या बेहतर करेंगे, अपना प्लान बताएंगे जिससे इनको अधिवक्ता सभी लोग वोट देंगे और ये जीत करके अपने अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करेंगे। क्या आपके पास क्या प्लान है कि आप अपने अधिवक्ताओं के लिए क्या कीजिएगा जीतने के बाद? देखिए, अगर मुझे मौका मिला तो मेरा सबसे पहला मोटिव है कि हमारे जो एसोसिएशन के अंदर, वकालत खाना के अंदर, ये मुख्तार खाना के अंदर जो बाथरूम बना हुआ है वो बिल्कुल गतरेबूत स्थिति में, और आज तक इसमें कोई तरह का सुधार नहीं किया गया। महिलाओं के लिए वॉशरूम का कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, महिलाओं के लिए अलग से कोई वॉशरूम का व्यवस्था नहीं है। उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो उनको लोक अदालत में या दूसरी जगह जा करके अपना वॉशरूम के लिए उनको जाना पड़ता है। इतनी जीतने के बाद आप महिलाओं के लिए अलग वॉशरूम, अच्छे वॉशरूम की व्यवस्था कीजिएगा। पुरुषों के लिए भी एकदम साफ सुथरी और अच्छी नई बाथरूम बनाऊंगा। और हमारे यहाँ पानी पिलाने के लिए एक गिलास पानी का भी व्यवस्था नहीं है। न जो पहले प्यून हुआ करते थे, हम लोगों को पानी पिलाते थे, उनको भी हटा दिया गया और आज एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं। अच्छा, उस प्यून को क्यों हटा दिया गया? कुछ तो वजह रहा होगा। उन लोगों का मोटिव था कि अधिक से अधिक पैसा बचाना और पैसे को मार के खा जाना, और खा भी गए। यानी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला यहाँ भी उजागर हो रहा है, बुरी तरह से व्याप्त था। इसलिए मैं इससे पहले कभी भी नामांकन करना नहीं सोचा, अपने काम से मतलब रखा। लेकिन जब इस बार मुझे पता चला तो हमने उन लोगों को चैलेंज किया कि अब हम आपको ज़्यादा इस तरह चलने नहीं देंगे और हम संघ को मजबूत बनाने का कोशिश करेंगे। इसलिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी। पानी की भी व्यवस्था मैं करूँगा, आरओ लगाऊंगा, आरओ का बहुत बड़ा प्लांट जैसा लगाऊंगा। यह नहीं कि जो हम लोगों के घर में छोटा छोटा किचन में होता है उस तरह का नहीं लगाऊंगा। ऐसा आरओ लगाऊं जिससे पब्लिक जो हमारे, जिनसे हम कमा के खाते हैं, वो आएंगे तो वो भी ठंडा ठंडा पानी पिए और शुद्ध पानी पिए। और हम ये तो खैर बहुत अच्छा सोच है आपका कि आप पीने के लिए अच्छी पानी की व्यवस्था, अधिवक्ता नहीं, आप जो यहाँ क्लाइंट आते हैं उनके लिए भी अगर आप व्यवस्था कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये तो आप लोग बहुत आएंगे, आप लोगों को भी उससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। और प्यून द्वारा अभी चूँकि समय मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, बार बार अटेम्प्ट उसका आ जाता है, तो गिलास में पानी लेके प्यून के द्वारा लाना हमको नहीं लगता है लाजमी। इसलिए मैं अगर उसको आरओ का व्यवस्था करता हूँ तो निश्चित रूप से अपने से लोग अपने बोतल में लेकर के शुद्ध पानी पी सकेंगे। और भगवान चाहा अगर इससे अच्छा मौका मिला तो हमारे बार में जनरेटर नहीं है, मैं अच्छा बड़ा जनरेटर का व्यवस्था करूंगा जिससे 24 घंटा बिजली की सुविधा मिलती रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए बात करते हैं इनसे। आज आपका नामांकन हुआ? जी, मेरा नाम जी, आज मेरा नामांकन। क्या नाम हुआ? नुज़हत परवीन मेरा नाम हुआ। किस पद पे नामांकन किया? कार्यकारिणी के पद पर किया। कार्यकारिणी के पद पर किया। तो आपका क्या दायित्व होगा इसमें जीतने के बाद? आपका क्या दायित्व होगा, क्या काम होगा? जो बड़े पद पर जो जीत करके आएंगे, जैसे कि प्रेसिडेंट और सचिव जो भी करेंगे, उनको सही जो लगेगा उसमें उनका सहयोग करेंगे। अगर लगेगा कि जो हित में नहीं है तो उनको मशवरा के तौर पे अपनी बात को रखेंगे। जो काम होगा उसमें आप लोगों का मशवरा होगा कि मशवरा के माध्यम से काम किया जाए। कार्यकारिणी सदस्य कितने होते हैं यहाँ पे? 7 होते हैं। 7 होते हैं। हाँ। तो इस कार्यकारिणी सदस्य के लिए लगभग कितना नामांकन अभी तक हो चुका है? एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन सुनने को मिलने को आया है कि 11 लोग हैं। 11 लोग नामांकन कर चुके हैं। चुनाव कब है? 2 तारीख को। 2 तारीख को चुनाव है। चलिए,
इनसे मिले, बात किए, बहुत अच्छा सोच इन्होंने बताया कि यहाँ शुद्ध पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था और क्या कहते हैं शौचालय, महिलाओं के लिए अलग शौचालय अच्छे, चूँकि ये चीज़ तो कमी यहाँ पर ज़रूर लगता है कि पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आज हमने एक गिलास पानी मिला यहाँ पे पीने के लिए तो हम यहाँ पानी नहीं पी पाए, और ये चीज़ तो कमी हमें भी खला है। देखते हैं और लोगों से बात करते हैं, और भी बहुत सारे लोग नामांकन किए हैं, तो मिलते हैं हम और लोगों से और बात करते हैं और दिखाते हैं हम आपको क्या कहते हैं और भी प्रत्याशी। समस्तीपुर कोर्ट परिसर में घूम रहे हैं, चुनावी सरगर्मी तेज है यहाँ, और भी हम उम्मीदवार से कुछ और अन्य उम्मीदवारों से हमने बात किया है। हम अभी एक और हमारे सामने उम्मीदवार हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ और बात करते हैं, देखते हैं क्या जानकारी हासिल होता है। सबसे पहले यस भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अरुण कुमार यादव। आज वकील संघ का चुनाव होने वाला है, आज नामांकन का आखिरी दिन था, आपने नामांकन कर लिया? जी, मैं पहले दिन नामांकन किया था। पहले दिन नामांकन किस पद पे नामांकन? सेक्रेटरी महासचिव पद पे। अच्छा, महासचिव पद पे नामांकन किया। तो क्या लगता है आपको कि क्या काम अभी होना चाहिए जो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपने नामांकन किया है? अपने अधिवक्ताओं के हित में क्या क्या करने वाले हैं आप? संघ की मजबूती के लिए उभरे हैं और इसका बाद में डिटेल देंगे जो मेरा योजना है। कुछ आगे का प्लान होगा, ठीक है कि बहुत सारा प्लान है। के बाद क्या कीजिएगा अपने अधिवक्ताओं के लिए, आप इसकी कुछ जानकारी दीजिए। जरूर जरूर से लोग आपको, यहाँ के अधिवक्ता आपको वोट देंगे। जी। तो आखिर आपका प्लान तो जानना चाहिए। जी, प्लान है। क्या कीजिएगा? प्लान है, साफ सफाई रहना चाहिए, स्वच्छ जल की व्यवस्था रहनी चाहिए, बिजली व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए, मासिक शुल्क माफ होगा, ग्रुप बीमा होगा, वर्ष में 2 बार त्योहार भत्ता देंगे, न्यूनतम फीस निर्धारण करेंगे, पुराने भवन का नवीकरण करेंगे, मरणोपरांत 21,000 सहयोग राशि देंगे, फ्री वाईफाई करेंगे, कैश डिस्प्ले ऑल कोर्ट्स का चालू करेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा बिजली के बारे में, बिजली तो बिजली विभाग का है, ये तो नहीं, तो हमारा जनरेटर जैसे लाइन कट गया तो हम वेब के लिए भी व्यवस्था तो अपना करेंगे जनरेटर। अच्छा, जनरेटर यहाँ व्यवहार न्यायालय में परिसर में जनरेटर नहीं है अभी? मैं उसको लाऊंगा। यहाँ जनरेटर लगा के निरंतर बिजली यानी कि मिलता रहे, इसके लिए व्यवहार न्यायालय में है, जिला वकीलों के लिए नहीं है, पदाधिकारियों के लिए तो होगा ही व्यवस्था, लेकिन वकीलों के लिए नहीं है। आखिर वकील तो इसी न्यायालय में है, ठीक है ना? तो हम उसका व्यवस्था करेंगे। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, ठीक है ना, आपके मन में क्या लगा? मान के चलते हैं इससे पहले भी आपने नामांकन किया? नहीं, मैं ये सारे कुरीतियों को देखते हुए अपना नामांकन कोशिश किया जो भाई अच्छा प्रयास किया जाए। तो क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद बहुत अच्छा है, जिस कारण हम खड़ा हुए हैं, सभी आदमी अच्छे हैं और अच्छे के संगत साथ देंगे। ये तो है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि अच्छे लोगों को मदद करेंगे सभी लोग। आपने प्लान भी बताया कि लगभग हमको लगता है कि सारी चीज़ आपने समेट लिया है। जी जी, समेट लिया हूँ प्लानों में, जो और इसी के लिए खड़ा हुआ हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। हम अभी उम्मीदवारों से तो बात किए, वकील संघ का चुनाव होने वाला है, हम अब बात करेंगे कि मतदाताओं से। मतदाता यहाँ कौन है? तो मतदाता भी यहाँ के अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता संघ का चुनाव होना है, तो हम जो जनरल अधिवक्ता है जो वोट करेंगे, हम उनसे भी कुछ बात करेंगे कि किस पद पे किनको वोट करने जा रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले यस भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप अधिवक्ता हैं जी, और अभी चुनावी सरगर्मी तेज, यहाँ बहुत सारे लोग नामांकन किए, तो क्या आपको जानकारी है किस पद के लिए कौन कौन लोग नामांकन किए हैं? यहाँ जो स्वच्छ छवि के अधिवक्ता हैं वो तो नामांकन किए हैं, और लोग भी नामांकन किए हैं जो यहाँ कार्यरत हैं, मगर जो स्वच्छ छवि के अधिवक्ता हैं जिनका कार्य प्रणाली, बोलचाल, रहन सहन अच्छा है, उनको हम लोग वोट करने जा रहे हैं, जो आगे भी हमारे संघ के सुचारू रूप से चलाएंगे, हमारे संघ को विकास करेंगे और हमारे अधिवक्ता को जो भी सहायता मिलता है उस सहायता
व्यवस्था से अवगत कराएंगे। तो किस पद पे कौन उम्मीदवार जीतेंगे, आपका जो अनुमान होगा वो आप बताइएगा। देखिए, अध्यक्ष पद के लिए 5-6 अधिवक्ता ने अपना नामांकन किया है। इसमें जो स्वच्छ छवि के और जो जानकार अधिवक्ता, आपके अनुमान से क्या लगता है कि कौन जीतेंगे इस बार चुनाव में, आप ये हमें बताइए। ये अनुभव कोई अभी नहीं कर पा रहा है। और इनका पलड़ा भारी लग रहा है, कोई तो होगा। इन्हीं का पलड़ा भारी नहीं है, यहाँ किन्हीं का पलड़ा भारी नहीं है। यहाँ जो स्वच्छ छवि निकल के आएंगे उनको हम लोग वोट करेंगे। अधिवक्ता होते हैं, शिक्षित व्यक्ति होते हैं, सभी लोग, हमारे समझ से तो लगभग सभी लोग मान के चलते हैं अच्छे छवि के होने चाहिए, लेकिन वो तो आप लोगों को जानकारी होगा कि हकीकत क्या है। तो इसमें आप जो स्वच्छ छवि के हैं जिनको आप वोट कीजिएगा, ये यही बताइए आप। हम लोग वोट करेंगे स्वच्छ छवि के अधिवक्ता को। स्वच्छ छवि के अधिवक्ता, यानी कि अभी आप खुलना नहीं चाहते हैं कि वोट के? ये नहीं चाह रहे हैं कि सब तो अधिवक्ता हैं, सबके बारे में बोलेंगे तो सब अच्छे ही हैं, मगर उसमें सबसे अच्छे जो होंगे उनको हम लोग वोट करेंगे और हम लोग मिल के उनको जिताएंगे। सभी अधिवक्ता उनके साथ रहेगा और वोट उनको किया जाएगा। तो 5 अधिवक्ता जो नामांकन के, पांचों में कौन बेहतर है, कहीं ना कुछ तो अभी नहीं कह सकते हैं। ये चुनाव बाद क्लियर कीजिएगा। चलिए ठीक है, खुलना आप नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं है। हम मिलते हैं, हम और अधिवक्ताओं से बात करते हैं और अधिवक्ता क्या कहते हैं इस चुनावी सरगर्मी पे। तो अभी हम बहुत और भी लोगों से मिलवाते हैं। अभी कुछ अन्य उम्मीदवारों से भी हमने बात किया और जानकारी लिया कि इस चुनाव सरगर्मी में क्या हाल है यहाँ का अधिवक्ताओं की। अभी अधिवक्ता संघ का चुनाव होने वाला है और जानते हैं, और अन्य उम्मीदवार भी यहाँ बैठे हुए हैं हमें लगता है। तो हम बात करते हैं इन अधिवक्ताओं से। अधिवक्ता संघ का चुनाव अभी है और किस पद पे नामांकन किए हैं और क्या यहाँ माहौल चल रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारे अधिवक्ता हैं, एक साथ मिले हैं, हम इन लोगों से बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले यश भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पे आप उम्मीदवार हैं शायद? जी। अच्छा, क्या नाम हुआ? भैरव कुमार। भैरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल में आपको धन्यवाद। और किस पद पे आपने नामांकन किया है? मैं आज समस्तीपुर जिला बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर मैं अपना नामांकन दाखिल किया हूँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, आप अपने अधिवक्ताओं के लिए क्या ऐसा करने वाले हैं कि आपको अधिवक्ता लोग वोट दे करके जिताएंगे? आप इसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। अधिवक्ताओं के लिए जितना हर संभव प्रयास होगा, उनके सुविधा के लिए मैं सदैव तत्पर रहा हूँ और रहूँगा भी। कुछ ऐसा काम बताइए कि यहाँ न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए जो काम हो आप करेंगे, प्लान जो होगा आपका जीतने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये आप हमें जानकारी दीजिए कि यहाँ अधिवक्ताओं को क्या कमी है, क्या होना चाहिए यहाँ पर, आप इसकी जानकारी हमें दीजिए। सबसे पहले तो अधिवक्ता लोगों को बैठने उठने के लिए समुचित व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाएगी और इसमें कुछ कमी है स्टाफ लोगों का, उस सब की भरपाई किया जाएगा। स्वच्छ पेयजल के लिए क्या आपका प्लान है, क्या व्यवस्था है? स्वच्छ पेयजल तो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि क्या व्यवस्था कीजिएगा ताकि सभी लोगों को स्वच्छ जल मिल सके? है उसका सब कमेटी तय, हम लोग आएंगे, कमेटी तय होगी, उसके बाद उसके लिए हम लोग विचार करेंगे और जितना हर संभव प्रयास होगा मैं करूँगा। चलिए, तो क्या लगता है कि, अच्छा एक चीज़ ये मुझे बताइएगा कि कितना वोटर है अभी अधिवक्ता संघ में, कितना वोटर है सभी? 1040 कुल हैं। 1040 वोट है, इसमें क्या अनुमान है आपको कि कितना वोट आपको मिल जाएगा? सारे लोगों का हमें आशीर्वाद प्राप्त है, बड़ी अधिवक्ता गार्जियन लोग और कनीय अधिवक्ता बंधु सब लोगों का मेरा आशीर्वाद प्राप्त। वो तो खैर व्यवहारिक रूप से, निजी रूप से हम भी आपसे अवगत हैं कि अच्छे व्यवहार के आप हैं। इस चीज़ को तो हम भी जानते हैं, व्यवहार में तो कहीं से कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ घूमे हैं तो यहाँ इस चीज़ को तो हम भी फील किए हैं कि यहाँ स्वच्छ जल की कमी है। और आपने कहा कि स्वच्छ जल पे और लोग भी अपना प्लान रखे हैं, लेकिन स्वच्छ जल के अलावा भी कुछ ऐसा प्लान बताइए जो अन्य उम्मीदवारों के माइंड में नहीं हो। कुछ ऐसा है आपके मन में क्या जिसको आप? जी है, इसमें लाइब्रेरी का व्यवस्था किया जाएगा सबसे पहला, और ऑफिस में जितना ही कार्यालय में
वकालत खाना के अंदर में है, उसमें रख रखाव और सारा पठन पाठन की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें हमारे अधिवक्ता लोगों को कभी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अधिवक्ताओं के लिए जितना हर संभव प्रयास होगा मैं खरा उतरूँगा, नहीं खरा उतरूँगा तो उसके बाद फिर चुनाव में वोट मांगने नहीं जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, चलिए। देखा कि हम उम्मीदवार लोग से तो बात करते ही हैं, कभी कभी मौका अगर मिल जाता है तो हम सामान्य जो मतदाता अधिवक्ता हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर यहाँ क्या माहौल चल रहा है, कौन अधिवक्ता सेक्रेटरी बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, मेंबर बनेंगे। तो हम इस कड़ी को भी देखते हैं कि यहाँ कौन उम्मीदवार जीतेंगे, हम इसका भी जायज़ा लेंगे कि यहाँ कौन जीतेंगे। और इस कड़ी में हम देखते हैं, बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भारतेंदु पाठक हुआ। पाठक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है यस भारत न्यूज़ में। आप अधिवक्ता हैं, अभी चुनावी सरगर्मी तेज है, तो क्या लगता है कि यहाँ पे कौन कौन उम्मीदवार जीतने वाले हैं, किस पद पे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ की प्राथमिकता क्या है, और जितने भी हमारे यहाँ पे उम्मीदवार हैं उनके सामने में प्राथमिकताएं हैं। और जैसा कि अभी आपने इंटरव्यू लिया है, हमारे जो उम्मीदवार हैं भैरव भैया हैं, तो और इनके व्यवहार से भी आप परिचित हैं। और जिन्होंने जिस चीज़ की बातें यहाँ पे उन्होंने रखा है कि सबसे पहले पानी की समस्या है, पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या है, और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कहा है वो है लाइब्रेरी। क्योंकि जो जितने भी यंगस्टर अधिवक्ता आ रहे हैं तो उनके लिए लाइब्रेरी जो है एक संजीवनी का काम करेगा, और उनके लिए चाहे वो लाइब्रेरी ही नहीं, उस लाइब्रेरी में जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं और नए अधिवक्ताओं को चाहिए वो उन्हें वो प्रोवाइड कराएंगे। तो हम लोग भी उनके समर्थन में हैं, और हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि जो उम्मीदवार आप जीतेंगे, ठीक है, वो आपके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? गारंटी तो ज़िंदगी की भी नहीं होती है, लेकिन गारंटी हम इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये अगली बार फिर से अपनी उम्मीदवारी को तय करेंगे। यदि अभी ये काम नहीं अच्छा करेंगे तो शायद अगली बार, जैसा कि इन्होंने कहा है कि हम वोट मांगने नहीं आएंगे, तो फिर इनका भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का होगा। चलिए, हमने बात किया यहाँ के मतदाताओं से, जो अधिवक्ता मतदाता हैं उनसे भी बात किया। सर, अच्छा, बात कर रहे हैं फ़ोन पे, हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका यस भारत न्यूज़ में स्वागत है, और आप बताएंगे कि अभी जो चुनाव आ रहा है, अधिवक्ता संघ का चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में कौन से किस पद पे कौन व्यक्ति जीतने वाले हैं, क्या अनुमान है आपका? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं यस भारत का स्वागत करता हूं। आपने बार में आके हम लोगों का कमेंट ले रहे हैं। सर्वप्रथम ये बात है कि अभी तो हम लोग यहाँ जो हो रहा है, अभी नॉमिनेशन का ही दौर चल रहा है, और नॉमिनेशन का दौर जब समाप्त होगी उसके बाद सभी उम्मीदवारगण जो हैं वो आएंगे बारी बारी से वोटर के पास, अपनी अपनी जो उनका जो ब्लूप्रिंट है, अगले बार क्या करेंगे, जीतने के बाद क्या करेंगे, नहीं करेंगे, वो हम लोग के बीच रखेंगे। उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। अभी हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि भाई कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, किन को वोट देना है, ये करना है। अभी होता क्या है कि नामांकन होता है तो लोगों के जुबान पे तेज हो जाती है यह चीज़ कि कौन कौन लोग नामांकन कर रहे हैं, ये तो जानकारी लगभग मिल जाता है। तो उसी में यह तय हो जाता है कि उसमें अच्छे व्यक्ति कौन है, किनको हमको चुनना है, ये तो लगभग उसी समय तय हो जाता है। ये तो कागज़ों पे जो आता है वो तो दिखावा होता है, वो तो सभी लोग लिखते हैं कि हम अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, तो लेकिन तय तो नामांकन के बाद तय हो जाता है लगभग कि किनको। ये देखिए, आम चुनाव से भिन्न है चुनाव। ये तो अधिवक्ता बुद्धिजीवी लोगों का चुनाव, सभी लोग शिक्षित हैं, इन समय तक लोग पत्ते नहीं खोलते हैं। और ऐसे अभी जो चेयरमैन के जो उम्मीदवार जितने बने हैं, सेक्रेटरी के जितने उम्मीदवार बने हैं, वैसे लग रहे हैं कि सभी मुकाबले लायक हैं, सभी का अपना अपना महत्व है। और ये अभी हम नहीं कह सकते हैं कि किन में फाइट है। अभी 4 अध्यक्ष हैं, तो लग रहा है कि चारों अध्यक्ष लीड करने वाले व्यक्तित्व हैं। हम तो इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है ना, कि सभी लोग बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, लेकिन फिर भी तभी तो हम जानना चाहते हैं कि अधिवक्ताओं में किनका पकड़ ज़्यादा बेहतर है, कौन सभी लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा बेहतर होता है, किनका व्यवहार अच्छा है, ये तो आप लोग को ही पता होगा, और उसी में से आप चुनाव कीजिएगा। सभी व्यवहारिक है, और ये कहना अभी नहीं है किन में लड़ाई है। वही अंतिम राउंड में यस भारत मेरे पास पहुंचता है एक दिन चुनाव से पहले, तो मैं बता सकता हूं कि कौन किसके फाइट में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
इसी चुनावी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अभी और भी लोगों से बात करते हैं, कुछ अन्य अधिवक्ताओं से हम बात करते हैं, देखते हैं कि क्या माहौल है इस जगह पे। चुनावी माहौल, वकील संघ का चुनाव होना है। सबसे पहले आपका यस भारत न्यूज़ में स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार महतो हुआ। मनोज कुमार महतो। मनोज जी, अभी अधिवक्ता संघ का चुनाव होना है, तो क्या जानकारी देना चाहेंगे? अभी जो अधिवक्ता संघ का चुनाव होना है, इसमें आप अपने हिसाब से क्या जानकारी देंगे? यहाँ के अधिवक्ताओं में क्या मैसेज देना चाहेंगे? अधिवक्ताओं में जो मैसेज देना, किसी अधिवक्ता या किसी जो है सो कोई कैंडिडेट के बारे में पूछेंगे तब तो बताएंगे सभी। अभी जो चुनाव होना है कि जो प्रेसिडेंट का चुनाव होना है, सेक्रेटरी का चुनाव होना है, ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप अपने तरफ से कुछ ऐसे उम्मीदवारों के नाम बताएं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी है। देखिए, जो अच्छे अच्छे छवि वाले हैं अपने जो है सो इसमें इस चुनावी सरगर्मी में अपना अपना पहचान देना चाहते हैं, चाहे जो पद पर वो खड़ा हों। उस आपके जो जानकारी है, कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये जानकारी दीजिए। बहुत सारे लोग खड़ा होने की कगार पे हैं, कुछ नॉमिनेशन करा लिए हैं। तो आज तो चुनाव नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। हाँ। आज से नॉमिनेशन बंद हो चुका है। हाँ। तो आपके जानकारी में क्या है कि कौन कौन लोग नामांकन किए हैं? नामांकन कितने कराए हैं सो मुझे जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी है। जैसे किरण सिन्हा कराई हैं, इससे पूर्व सेक्रेटरी जो हैं विमल बाबू हैं वो कराए हैं, गौरी बाबू हैं वो कराए हैं, और रजनी रंजन जी वो जो है अध्यक्ष के लिए कराए हैं। और भी सदस्यगण जो है सो अपने अपने जो है सो नाम जो है सदस्य में भी जो है कराए हैं कुछ। तो यहाँ के अधिवक्ताओं में क्या चर्चा है, क्या माहौल है इसमें सभी अपना जो है नया कार्य को आगे बढ़ाना, और अधिवक्ता संघ का जो है कुछ कार्य ऐसा है जो पूर्व से बाधित चल रहा है, उस सब को जो है सो दिए हैं, सभी में आए हैं कि उस सब कार्य को किया जाएगा। जैसे लाइब्रेरी के लिए कुछ हमारे अधिवक्तागण कहे हैं कि लाइब्रेरी को मजबूत किया जाएगा। कुछ जो है हमारे जो संघ में कमियां हैं उनको दूर की जाएगी। ये सभी अपना संकल्प लेकर के जो है खड़ा हुए हैं और हमारे बीच आए हैं, हमारे बीच वोट मांगने के लिए उसी संकल्प से आए हैं। तो बहुत लोग खड़ा है, क्या लगता है कि आपके लिए कौन से उम्मीदवार बेहतर होंगे इस अधिवक्ता संघ के चुनाव में? क्या लगता है कि कौन उम्मीदवार आपके लिए बेहतर होंगे? अभी जो है सभी नामांकन कराए हैं, अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं सो अपना वोट चर्चा कम देखते हुए बैठ भी जाएंगे। जो लोग जिनको सपोर्ट करेंगे सभी लोग, वो उसमें जो है आएगा, तो उस समय चुनाव से 1 दिन या 2 दिन पहले हम लोगों का जब बैठक होगा तो उसमें क्लियर होगा। अभी कहना कुछ भी मुश्किल है कि कौन जीतेंगे और कौन हारेंगे। अभी आप लोग इस चीज़ को छुपा रहे हैं कि जो सोच रहे हैं कि सभी लोग अपने हैं, किनका नाम हम ले, किनका नाम नहीं ले। ये बात सही है, सभी अपने हैं, लेकिन अपनों में भी बैठक होगा, उस बैठक से जो निर्णय पास होगा उन्हीं को जो है जिताया जाएगा, इसलिए इस चीज़ को गोपनीय अभी रखा जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए इस चुनावी माहौल में। और भी अधिवक्ताओं से बात करेंगे, देखते हैं। बहुत सारे अधिवक्ताओं से हमने अभी बात किया है, बहुत सारे अधिवक्ता उम्मीदवार से बात किया है। चुनावी सरगर्मी तेज है, तो यहाँ पर भी कुछ अधिवक्ता हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस चुनावी सरगर्मी में क्या माहौल है। सबसे पहले यस भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है, और आप अपना नाम बताएं। धन्यवाद। रजनी रंजन। अच्छा सर, आप शायद उम्मीदवार हैं क्या? जी, मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है। क्या आपने इससे पहले भी कभी उम्मीदवारी? पूर्व से मैं 2 बार महासचिव और अध्यक्ष रह चुका हूँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। हम ये जानना चाहेंगे कि अब आगे आपके पास ऐसा क्या प्लान है कि आप अपने अधिवक्ताओं के लिए क्या ऐसा करने वाले हैं कि आपको इस बार फिर पुनः अधिवक्ताओं मिल के वोट करेंगे? पूर्व में भी मैंने जब सचिव था उस समय भी चारों जो नया बिल्डिंग बनाया वो विधायक और सांसद मद से रुपया लेके बनाया, और आगे भी हम चाहते हैं कि सांसद या विधायकों से आवंटन लेके और बिल्डिंग बनवावें। शौचालय का सुविधा, पानी का सुविधा, वकीलों के बैठने की सुविधा को में इजाफा करें।
कुछ ऐसा प्लान बताइए, ये तो हो गया, ये तो सामान्य प्रोग्राम हो गया, कुछ ऐसा बताइए जो अधिवक्ताओं के हित में हो और अन्य लोगों के माइंड में ये प्लान नहीं हो, जो अन्य लोगों से हट के हो और सभी अधिवक्ताओं के हित में हो। हम लोग चाहते हैं कि सभी अधिवक्ता का सामूहिक इंश्योरेंस हो, जिससे अधिवक्ताओं के आकस्मिक कोई दुर्घटना होने पर उनको उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इस योजना को भी लगाना चाहता हूँ, लागू करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मिलके। हम चलते हैं, इसी समर में और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मैं धीरज कुमार पांडे मेरा नाम हुआ। यस भारत न्यूज़ में आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। और आप बताएंगे कि अभी चुनावी सरगर्मी तेज है, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का माहौल है, तो क्या लगता है कि किस पद पे कौन से उम्मीदवार जीतने वाले हैं? हमको किसी उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं है। आज से 10 साल पहले का देखा जाए, यहाँ पानी पिलाने के लिए चपरासी रहा करता था, और आज एक आदमी नहीं है पानी पिलाने के लिए पूरे संघ को। और वकालतनामा का रेट बढ़ गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया। और हम चाहते हैं वैसे मेरे बंधु, मेरे बड़े गार्जियन जीते जो कम से कम इसकी व्यवस्था करे। समरसेबुल लगा देने से होगा, तो खिलावेगा, समरसेबुल से पानी भरेगा। पानी की तो यहाँ समस्या है, ये तो हमने भी गौर किया है, और जितने उम्मीदवार हैं वो भी सभी लोग बताते हैं कि यहाँ पानी की समस्या है। अन्य अधिवक्ता है वो भी बताते हैं कि यहाँ पानी की समस्या तो है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। तो पानी के अभी जितना उम्मीदवार से हमने बात किया है, सभी लोग बताए हैं कि यहाँ पानी की समस्या है, और हम जीतेंगे तो पानी की समस्या को दूर करेंगे। वो नहीं करेगा, एक रजनी रंजन हैं जो कर सकते हैं, जिनके समय में समरसेबुल लगा था। विमल किशोर राय 1 रुपया नहीं चोरी किए, लेकिन उनके नाम पर चोरों ने चोरी कर लिया। चलिए, तो यानी कि भ्रष्टाचार कहा जाए तो हमें लगता है हर जगह भ्रष्टाचार है। हम तो सोचते थे कि यहाँ वकालत खाना में सभी बुद्धिजीवी वर्ग है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन हमें तो यहाँ भी भ्रष्टाचार मिल रहा है। पता नहीं भ्रष्टाचार का जड़ कहाँ तक है, हमें देखना है कि यहाँ भी तो अभी भ्रष्टाचार का जानकारी मिला। देखते हैं कि भ्रष्टाचार और कहाँ तक है, चलते हैं। ठीक है, आए हुए हैं, वकालत खाना में हैं और लगभग शाम हो चुका है, बहुत सारे वकील चले गए हैं। आखिरी कड़ी में हम बात करते हैं अधिवक्ताओं से। क्या नाम है? मेरा नाम शत्रुघ्न पासवान हुआ। शत्रुघ्न पासवान जी, सबसे पहले यस भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आप उम्मीदवार हैं? जी, उम्मीदवार हैं। कब नॉमिनेशन किया? आज नॉमिनेशन किया उपाध्यक्ष पद के लिए। आज नॉमिनेशन किया उपाध्यक्ष पद के लिए। जी जी। हमें लगता है जहाँ तक कि आप इससे पूर्व जनरल राजनीति में भी आपने समय दिया। जी जी, वहाँ भी दिया है। MP और MLA का टिकट मिला। MP और MLA के चुनाव में भी आपने राजनीति से पुराना यानी कि नाता रहा। जी जी जी, मेरा नेता रहा। समाजवादी पार्टी के हम प्रदेश अध्यक्ष हैं SC/ST का। अच्छा, SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप हमें ये बताइएगा कि आप उपाध्यक्ष पद के लिए आपने उम्मीदवारी दिया है, आप जीतने के बाद यहाँ पे वकीलों के लिए क्या करने वाले हैं? वकीलों के लिए जो जर्जर व्यवस्था था उसको मैं सुदृढ़ किया। मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी पद पर मैं पहले था। मैं रंग रोगन यहाँ जो व्यवस्था हुआ है सबका व्यवस्था व्यवस्थित किया है, और वकीलों के लिए, वकील के हित के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा प्लान अब जो आपने पहले किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे क्या प्लान है आपका? आगे आप अधिवक्ताओं के लिए क्या ऐसा करने वाले हैं कि इस बार पुनः आपको वोट देकर के जिताएंगे लोग? अधिवक्ताओं के लिए हम इस बार बीमा उसको उनके नाम से खोलने जा रहे हैं। बीमा खोलने जा रहे हैं। अब पेयजल का व्यवस्था करने जा रहे हैं, और कुर्सी टेबल जो था व्यवस्था उसको करने जा रहे हैं। और ऊपर छत जो है 3 मंजिला के लिए हम लोग प्रोसेसिंग करेंगे, ऊपर 3 मंजिला बनेगा। आपको पानी का तो यहाँ समस्या है, इस चीज़ को हमने भी गौर किया है कि यहाँ स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अधिवक्ताओं को तो शायद नहीं ध्यान आ पाया होगा जो अभी वर्तमान में होंगे, तो ये चीज़ तो है। लेकिन
स्वच्छ पेयजल या मान के चलते हैं बिजली, इंश्योरेंस, ऐसा तो और अन्य उम्मीदवार भी कहे हैं, लेकिन उन उम्मीदवारों से हट के आप क्या कुछ करें? हम चाहते हैं यहाँ जो अधिवक्ता को 2,000 रुपया इनको हर पर्व में मिलनी चाहिए। यानी कि पर्व में 2,000 रुपया मिलने, हर पर्व में मिलनी चाहिए 2,000 रुपये। उस संघ यानी कि संघ की ओर, संघ से हम व्यवस्था करेंगे। हर अधिवक्ता जो किसी ने नहीं किया है, लड़के झगड़ के जैसे भी हो हम करेंगे उसके लिए। यानी पर्व त्यौहार मनाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए आप 2,000 रुपया। हमारे अधिवक्ता हैं शत्रुघ्न पासवान जी, ये हर अधिवक्ताओं के लिए यानी कि पर्व त्यौहार मनाने के लिए, खुशियाँ परिवार में खुशियाँ मनाने के लिए 2,000 रुपया की व्यवस्था करेंगे चुनाव जीतने के बाद। ऐसा ही कुछ वादा है? एकदम पक्का वादा है। और 2001 से हम अभी तो जीतते आ रहे हैं। 2001 से अभी तक आप जीतते आ रहे हैं। चलिए, हमें लगता है कि इस बार भी आप जीतेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। और लोगों को प्रेम स्नेह हमारे ऊपर रहता है और सबको दिल में हम रखते हैं, सब मेरे दिल में रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न जी आपका। आपको भी धन्यवाद। चुनावी समय में हम बहुत सारे उम्मीदवारों से बात किया है, बहुत सारे अधिवक्ताओं से बात किया है। इसी चुनावी समय में हम एक और अधिवक्ता हैं, मैं उनसे बात करता हूं और जानता हूं कि किस पद पे ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या इनका प्लान है। सबसे पहले यस भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। आप हमें ये बताएंगे कि सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। किस पद पे आपने नामांकन? और मैं कार्यकारिणी सदस्य के ऊपर नामांकन किया हूँ। तो अच्छा, कार्यकारिणी सदस्य यानी कि आपका काम होगा कि कोई भी जो क्या कहते हैं काम होगा उसमें आप लोगों के सजेशन से काम होगा? हम लोग का राय लिया जाएगा। अच्छा, राय लिया जाएगा। तो आप हमें ये बताइएगा कि आप ऐसा क्या करेंगे, ठीक है ना, कि सभी अधिवक्ताओं के हित में हो? सबसे पहले तो जो न्यायालय में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा कि यहाँ भ्रष्टाचार ना हो। वकीलों का जो शोषण यहाँ हो रहा है न्यायालय में, वो शोषण बंद हो। उसके बाद समुचित व्यवस्था हो वकीलों के लिए बैठने के लिए, उनका मान सम्मान बढ़े। यहाँ जैसे जल का दिक्कत होता है, गर्मी का महीना आ गया, पानी नहीं मिलता है सही से। उसके बाद जो है न्यायालय से कॉज लिस्ट समय पे नहीं आता है। कुछ जूनियर बंधु हैं जो वकील साहब हैं जिनको आमदनी कम हो रहा है और हमारे संघ में पैसा आता है, उसका दुरुपयोग हो जाता है। अगर उस पैसे का कुछ बचत होता है तो हम प्रयास करेंगे कि जूनियर बंधुओं में बांटा जाए उसको, जिससे कि उनका भी कुछ आगे बढ़े और जब वो अपने लायक हो जाएं तो फिर उन लोग को बंद किया जाएगा। ये सब हमारा मुद्दा रहेगा कि हमारा जूनियर भाई और सीनियर अधिवक्ता जो भी प्रॉब्लम में हो उनका अच्छा से विकास हो, उनको कोई चीज़ का प्रॉब्लम ना हो संघ में, और हम लोग सब एक हों। बाहरी कोई तत्व अगर हम लोग के यहाँ आते हैं झगड़ा झंझट करने के लिए तो हम सब एक होकर उनसे मुकाबला। बाहरी लोग आकर के कोई भी किसी तरह का दुर्व्यवहार न कर सके अधिवक्ताओं के साथ। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो अभी तक जितना भी अधिवक्ताओं से हमने बात किया है, इनमें एक भी अधिवक्ता ने ऐसी बात नहीं रखी है कि यहाँ अधिवक्ताओं के साथ भी दुर्व्यवहार होता है और उनके साथ हम लोग कुछ आपराधिक किस्म के जो व्यक्ति होते हैं जिनका न्यायालय में मान लीजिए किसी वकील साहब से काम ना हो पाता है, जैसे बेल कराने आए, बेल ना हुआ तो वो उग्र हो जाते हैं। उग्र हो जाने के बाद हमारे वकील बंधुओं के साथ मारपीट करने के लिए उतारू हो जाते हैं, जिसमें कुछ वकील साहब जो हैं उसमें चुटकी लेते हैं। तो हम लोग का रहेगा सिद्धांत कि सब हम लोग एक हों और किसी भी वकील बंधुओं के साथ अगर कोई झगड़ा करता है तो हम लोग सब मिल के उसका सपोर्ट करें और झगड़ा झंझट ना हो। चलिए, तो बहुत अच्छा सोच है आपका, बहुत अच्छा विचार है। और इसके अलावा और क्या क्या प्रोग्राम है आपके दिमाग में कि अधिवक्ताओं के हित में हो? अधिवक्ताओं को जैसे दुर्गा पूजा के समय में हम लोग के यहाँ छुट्टी हो जाता है, 15 दिन 20 दिन के लिए लगातार छुट्टी हो जाता है। उसमें हमारा प्रयास रहेगा जितने भी जूनियर बंधु हैं उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000-2000 रुपया जो भी मतलब संघ का बचत हो उसमें से उनको दिया जाए, जिससे उनका पर्व अच्छा से गुजर जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी धन्यवाद। किया कुछ अन्य लोगों से और भी अधिवक्ता हैं, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस पद पे अपना उम्मीदवारी दिए हैं या उम्मीदवारी दिए हैं या नहीं दिए हैं, देखते हैं और क्या इनका प्लान है हम जानेंगे। सबसे पहले यस भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। और यस भारत का सबसे पहले मैं भी स्वागत करता हूं जिन्होंने आज अपना समय दिया और हमारे संघ में आकर अपना जो छवि दिया और हम लोगों के बारे में जानना चाहा। जो हम लोग जो अपना वोट के लिए खड़ा हुए, जिस पोस्ट के लिए खड़ा हुए
उसमें क्या अपना योगदान देंगे। इसलिए मैं यस भारत का सबसे पहले स्वागत करके धन्यवाद देता हूं कि वो यहाँ आकर अपना समय दिए। किस पद पे आपने उम्मीदवारी दिया आपने? मैं कार्यकारिणी सदस्य पर अपना पद के लिए नॉमिनेशन किया। तो अच्छा, एक चीज़ ये मुझे बताइएगा कि आप जीतने के बाद क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरे जो अभी मित्र सुमित कुमार जी अधिवक्ता द्वारा जो बताया गया, उनका मैं पूर्ण समर्थन करूंगा। उनके सभी बातों का पूर्ण समर्थन करता हूं और जो भी उन्होंने कहा है वो सभी अधिवक्ता बंधु के लिए न्याय हित में होगा, क्योंकि वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है न्यायालय की, जहां पर शोषित सभी हो रहे हैं पर अपना कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है। जो हमारे कुछ वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं वो भी जो हमारे समकक्ष भाई बंधु हैं या नए आए हैं, उनको किसी भी काम में आगे बढ़ चढ़कर कहते हैं नहीं कहने के लिए न्यायालय। एक चीज़ मुझे ये बताइएगा, लोग का शोषण होता है, लोग शोषित होते हैं तो न्यायालय आते हैं, अधिवक्ता के पास आते हैं। क्या अधिवक्ता भी शोषित हो जाते हैं? जी, अधिवक्ता भी शोषित होता है। ये तो क्या कहें, अधिवक्ता यानी कि एक कहावत है कि राजा दुखी प्रजा दुखी, यानी सब हर लोग दुखी हैं। आप तो ऐसा तो जब अगर अधिवक्ता भी शोषित होंगे तो आप शोषित होते हैं तब कहाँ जाते हैं? अधिवक्ता शोषण का अर्थ सर ये नहीं है कि उनको मारा पीटा जाता है। मारपीट ही नहीं होता है, शोषण का अर्थ मारपीट नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय यस भारत न्यूज़ को दिया। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यस भारत ने अपना समय हम लोग के साथ दिया। अधिवक्ताओं से बात करते हैं, देखते हैं, जानकारी लेते हैं कि क्या है चुनावी सरगर्मी। आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। हम अन्य अधिवक्ताओं से भी बात करते हैं। हमारे साथ अधिवक्ता मनोज कुमार शर्मा मेरा नाम हुआ। मनोज जी, सबसे पहले यस भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आपने भी नॉमिनेशन किया है शायद? जी, मैंने 21 तारीख को नॉमिनेशन किया था और संयुक्त सचिव पद के लिए नॉमिनेशन किया है अपना। जी हाँ। तो ऐसा आप क्या करने वाले हैं अधिवक्ताओं के लिए कि आपको लोग अधिवक्ता सभी मिल करके अधिवक्ता संघ के चुनाव में आपको वोट दे करके जी। देखिए, मेरी शुरू से सोच रही है, मैं एक फौजी का बेटा हूँ और मेरी शुरू से सोच रही है कि मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, ये संघ जो है हमारा एक परिवार है और परिवार है तो उसकी देखभाल, अगर हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो सुचारू रूप से उसकी देखभाल करें, सही तरीके से अधिवक्ताओं के हित का ख्याल रखें, जो कि नहीं होता है विगत कई वर्षों से। और जिस चीज़ के लिए मैं जुझारू हूँ, मैं एकदम प्रयत्नशील रहूँगा और ये करके दिखाऊँगा, अपने पद की गरिमा का एहसास भी लोगों को कराऊँगा। मेरा ये सबसे बड़ा मोटिवेशन ये रहेगा कि अपने पद की गरिमा। और कुछ ऐसा प्लान बताइए कि आप जो अधिवक्ताओं के हित में जो कर। जी, प्लान मेरा ये है, सबसे पहले तो मेरा ये प्लान है कि यहाँ कहीं भी कोई जो है सो किसी को पेयजल मतलब पानी पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, जबकि यहाँ पे हमारे जो संघ है उसका इनकम बढ़ते जा रहा है बट स्टाफ घटते गए। पूर्व में 6 स्टाफ होते थे जो कि हर जगह टेबल पे पानी पिलाया करते थे। आज की डेट में देखा जाएगा तो एक स्टाफ नहीं है, जबकि आज के डेट में मेरा मानना है 10 से 12 स्टाफ होने चाहिए। उसके अलावा किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के घर में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए हम फंडिंग की व्यवस्था करेंगे, जो कि नहीं होता है। किसी की मृत्यु होती है तो 1 रुपये से मदद नहीं की जा रही है आज की डेट में। अब मेरा मानना है, जब संघ को पिछले वर्ष जो है विगत 2 साल में 50 लाख का इनकम हुआ, यहाँ बजट जो आया हमारे पास, जब हमने इवैल्यूएशन किया, उस 50 लाख में बीच में कोविड था, कोविड में किसी ने किसी की मदद नहीं की। जो संघ के पदाधिकारी थे उन्होंने 1 रुपये से किसी को मदद नहीं की। और बाद में जब सामने आई कि इस तरह की बात है, जब हमने प्रश्न किया वहाँ संघ के बीच में, जिसमें कि अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, सारे लोग मौजूद थे, सभी माननीय लोग मौजूद थे, वहाँ पे ये बात आई कि सीधे लोगों ने कह दिया कि ठीक है 50 लाख का घोटाला हुआ, अब हमें माफ़ कर दिया। जिस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ, एक पैसा संघ का जो है वो अधिवक्ताओं के हित में आना चाहिए। मेरा मेन मोटो ये रहेगा और डेवलपमेंट का कार्य होते रहना चाहिए। हम देख रहे हैं कि व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए पानी का सबसे बड़ा समस्या है और स्वच्छ यानी कि साफ सुथरा शौचालय होना चाहिए, महिलाओं के लिए शौचालय होना चाहिए, ये चीज़ नहीं है। और देखना है कि इस बार किनको मिलता है जिम्मेदारी इस स्वच्छ जल यहाँ लगाने के लिए। यहाँ का इस बार का सबसे मेन मुद्दा चुनाव में रहेगा कि स्वच्छ जल किनको सुलभ से चलाना और स्वच्छ साफ सुथरा शौचालय लगाने के लिए यहाँ इनको इस बार किनको मिलती है ये जिम्मेदारी, यहाँ के अधिवक्ताओं किन पे विश्वास करते हैं, देखना ये है, और किनके सर पे अधिवक्ताओं का ताज मिलता है। इसी खबर के लिए व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर से मैं श्रवण कुमार, जय हिंद।